आज हरी मोहन जी ने चमका दी गाड़ी। वो जो वैक्सपोल के प्रोडक्ट्स भेजे थे ना आकांक्षा जी ने, तो उसने पॉलिश वॉलिश भी मार दी है। वैसे कभी नहीं करता है। टायर में भी मार दिया, टायर में भी टायर शाइनर है। तो होता क्या है कि जब मैं नीचे उतर के आता हूँ तब मैं देखता हूँ गाड़ी गंदी है, तो मुझे लगता है जब तक बुलाऊंगा सफाई कराऊंगा बहुत लेट हो जाएगा, मैं चला जाता हूँ। अंदर से सीट वीट भी शाइन कर रही हैं। इसने किया है सफाई, मतलब उन प्रोडक्ट से, लेकिन इसने भी मेहनत की है। ये देखिए विंडशील्ड भी एकदम साफ कर दी है, क्योंकि उसमें विंडशील्ड शाइनर भी था। आज गर्मा गर्म गाजर के हलवे का आनंद लिया जा रहा है। इस सर्दी में पहली बार बनवाया मैंने। आप तो जानते हैं अमीरी इतनी है कि गाजर के हलवे में ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, और गरीबी इतनी है कि जब तक गाजर सस्ती नहीं हो जाएगी गाजर का हलवा नहीं बनाएंगे। खड़ा थे भाई साहब खेलने के लिए आ गए। अरे तुम कपड़े करना, चलो दौड़ो दौड़ो, चल चल चल, भाग 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 भाग। चल 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 ऊपर चल। आओ चलो निकलो, वो कपड़े नहीं, चलो चलो। ये लकी को देखती है, उसकी बटरिंग करती है, उसके सामने लेट जाएगी, ऊँ करेगी और वो गुर्राएगा। ये जा रही है, ये इसके बाद जाएगी। ये देखो, ये दोस्तों आज ये लगा रहे हैं, जो एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भेजा है, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनका नाम मेंशन मत करना। तो मैंने इसका ऐप वगैरह डाउनलोड कर लिया है, और इस फ़ोन से जिससे मैं शूट कर रहा हूँ इसी पे ऐप डाला है, क्योंकि इसकी मेमोरी काफ़ी है, 512 GB है। और ये मोशन सेंसर कैमरा है, हर वक्त रिकॉर्ड नहीं करता, जब कोई मूवमेंट होती है उसके सामने तभी रिकॉर्ड करता है। तो अभी तो लाइव चल रहा है ये, लेकिन क्योंकि मैं इसी कैमरे से शूट कर रहा हूँ इसकी फुटेज बस आपको दिखा दूंगा। आज तो यहीं ये खंबा लगा के करते हैं। इससे क्या है कि ये जो रास्ता है ना, इससे लेपर्ड अक्सर चलता है, अक्सर मुझे पग मार्क मिले हैं इसमें, और टाइगर के वहाँ से चलने की उम्मीद है मुझे। तो वो पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है उसमें। देखते हैं कैसा रिज़ल्ट है, आज ट्रायल करते हैं, और उसके बाद फिर जगह जगह कभी वहाँ लगा देंगे कभी वहाँ लगा देंगे। तो देखते हैं, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग देखने में उतना टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि कब कोई मूवमेंट होगी तभी ये फ़ोटो क्लिक करेगा। अभी तो इसमें पूरा वीडियो ही चल रहा है। तो देखते क्या क्या फ़ीचर हैं। जो मैनुअल है वो तो मैंने पूरा पढ़ लिया है। तो ये इसका एक सेंसर है, ये कैमरा है दोस्तों। ये देखिए हमने सेटिंग कर दी है इसका। ये जो मेरे कैमरे से व्यू आ रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है भैया? नीचे से निकलेगी बेल्ट, यहाँ इससे छेद से निकलेगी, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं घुसेगा सर। क्यों? बेल्ट छोड़िए। तो एक दूसरी बेल्ट, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऊपर ऊपर लगे। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो तुम। देखो एक बार डाल के, नहीं है उधर से। नहीं होगा तो एक बेल्ट और तो नहीं है इसमें, इसके अंदर डब्बे में? इसके अंदर से निकालो हाँ वो। हाँ इसके अंदर से निकालो, वो तो निकालो, लेकिन नीचे भी जो है ना प्रॉपर ग्रिप के लिए, हाँ। तो एक बेल्ट और तो नहीं है इसमें नहीं डब्बे में? सर ये देखिए, ये अब वो ग्रिप वाला तो वो जो है इससे ये एक और निकला ना यहाँ से, तो हाँ। ये टाइट, ये इसको वो कर लिया उसने। अब इसको थोड़ा सा, पक्का उसमें से नहीं निकलेगी छेद से? नहीं निकलेगी। ये तो ऐसे काट, नहीं काटना वाटना काटना नहीं। हाँ ऐसे मोड़ के निकालो, मोड़ के निकालो, हाँ ऐसे निकल जाएगा, चौड़ा बहुत है। तो दोस्तों जो देखिए हमने ऐसा सेट कर दिया है। आज का हमारा प्लान ये है कि ये जो रास्ता है इससे लेपर्ड चलता है। मैंने आपको कई बार दिखाए हैं, पग मार्क इस जगह पे है।
यहाँ पे पग मार्क मैंने आपको कई बार दिखाए हैं, तो अगर तो वहाँ से आएगा और वो जो कैबिन बना है उसके ऊपर का एरिया भी आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये मोशन सेंसर पूरे जितना विजन आ रहा है उतना करेगा, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है उसमें तो यह कि 20 मीटर तक कर सकता है। सेटिंग करने का ऑप्शन था कि कितनी दूर करना है, लेकिन वो इसकी ऐप में मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो आज तो मैं ऐसे ही करके देखता हूँ, फिर नहीं तो फिर देखा जाएगा दोबारा। इसका क्या है कि इसकी लोकेशन हम चेंज करते रहेंगे। आज यहाँ लगाई है और फिर कभी उस खैर के पेड़ में, कभी उधर कभी उधर देखते हैं। और उम्मीद तो है कि जल्दी ही कुछ ना कुछ नज़र आएगा, चाहे टाइगर या लेपर्ड। डब्बी गिर गई? नहीं सर, वो अभी इसने वो इसके अच्छा। अंदर से जो hook अच्छा, है ना, हाँ। उसके अंदर से निकालने के लिए उसको बाहर निकालना। क्योंकि जो एंगल मुझे चाहिए उसके लिए यहाँ कुछ लगाना है, तो सिगरेट की एक डब्बी मिली थी किसी गेस्ट की, वो लगाई तो हो गया था काम, क्योंकि और कुछ लग नहीं पा रहा था, क्योंकि इस एंगल से नीचे ही ले रहा है, ऊपर का नहीं आ रहा है। ये काम यार पहले निकाल के कर लेते, तुम तोड़ के मानोगे। ऊपर से निकालो ना ढीला करके। क्लैरिटी उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन शायद इसलिए होगा कि ये नाइट विजन कैमरा होगा इसमें, क्योंकि देखिए अभी का व्यू ऐसा आ रहा है और जो देखिए ये आ रहा है व्यू मेरे कैमरे से, और मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो इस कैमरे से आया वो कैसा है। ये दोस्तों हमने सेट कर दिया है एंगल इसका। देखिए अभी जो शॉट आ रहा है ऐसा आ रहा है कैमरे का एंगल, ये मैंने अल्ट्रा वाइड में किया है, तो इसको अभी ऐसे दिखाऊं आपको। ये एंगल रखा है, ये जो आपको वीडियो दिख रहा है इस एंगल में रिकॉर्ड करेगा। कैमरे का मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ साइड में, क्योंकि मुझे ये ट्रेल कवर करना था। हालांकि ये पेड़ शहतूत वाला बीच में आ रहा है, लेकिन ये कैमरा तो कभी भी कहीं भी लगा दो, कभी भी कहीं पे भी लगा दो, मतलब अपनी लैंड पे, फॉरेस्ट की लैंड पे नहीं लगाया जा सकता है। तो ये तो खेतों में लगाया हुआ है। दोस्तों ये वो पत्थर है जो टाइगर रोड पे मैंने दिखाया था ना उस दिन रात को आते वक्त, तो ये जाते वक्त दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए ये बड़ा सा पत्थर है, बहुत अच्छा हाइडिंग प्लेस है। और ये जंगल कैसा है मैं एक बार आपको दिन में उतर के दिखाता हूँ। देखना जाए। तो दोस्तों देखिए कितना घना जंगल है ये जो टाइगर रोड है। और जब मैं टाइगर रोड बोलता हूँ तो 200% यहाँ पे टाइगर है। यहीं थोड़ी दूर पे आश्रम है जिसमें गाय ले जाता है। एक जगह कुत्ता मारा था टाइगर ने, उन सारे लोगों ने देखा था, सबने बताया धारी वाला है। और माई का आश्रम भी कोई बहुत दूर नहीं है। ये पूरा मणिकूट पर्वत है जो दिख रहा है आपको। और ये देखिए ये पोजीशन है, वो पत्थर, एक पत्थर ये है। एकदम डेंस फॉरेस्ट, मतलब जितना डेंस फॉरेस्ट की आप कल्पना करते हो, क्योंकि जब मैं नाइट ड्राइव में आता हूँ तो आपको नज़र नहीं आता कि कितना जंगल है। आप एक बार 360 डिग्री व्यू देखो। ये देखिए आज मैं अपने साथ हरिमोहन और शमशेर को भी लाया हूँ, क्योंकि एक लाइट भी लेके आया हूँ। तो मैं दूसरे तरीके से वीडियो शूट करना चाहता हूँ 2 कैमरे पे। तो ये देखिए पूरा आपको देख के लग रहा होगा नीचे से एक स्ट्रीम जा रही है। तो ये है वो टाइगर रोड। अभी शाम थी तो मैंने उतर के दिखा दिया आपको। और यही मैं बता रहा था कि अगर आप पैदल चलें तो इन चट्टानों से बच के रहें। ये अगर घात लगा के हमला करने वाला कोई जानवर है, टाइगर, लेपर्ड, भालू, इनके पीछे बड़े आराम से छुप के बैठा रहता है। अभी दोस्तों क्या हुआ कि वो चैनल है कॉर्बेट टेल्स, तो उसके उमर जी का फ़ोन आया। तो वो वीडियो इस रोड पे बनाया था मैंने अभी कि बाघ के बढ़ते हमले। तो उनका फ़ोन आया कि बस सर मैं देखने बैठ गया, तो देखते ही रह गया। मैंने कहा आज अवस्थी जी फ्लो में बोल रहे हैं। तो बोले कि जब आप नाइट ड्राइव में बोलते हो तो आप एकदम फ्लो में बोलते हो, अगर वैसे आप कैमरे के सामने बैठ के बोलते हो तो थोड़ा सा उतना फ्लो नहीं, थोड़ा सा रुक के आराम से बोलते हो। तो होता क्या है ना दोस्तों, नाइट ड्राइव में कंसंट्रेशन एकदम, भाई आदमी या तो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, आप देख रहे हो कितनी खतरनाक रोड है। लेफ्ट साइड में एकदम कोई रेलिंग नहीं है, अभी ही बनी है, कोई भी इसमें इंतजाम नहीं है। तो पूरा ध्यान रोड के ऊपर रहता है
या फिर जो आप अपनी बात बोल रहे हो, अगर ज़रा सा बात डाइवर्ट हो जाए तो दिमाग से उतर भी जाती है, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं, कुछ लिखा पढ़ा तो है नहीं। तो वो बात है, तो मैंने कहा कि बात तो सही है, तो थोड़ा सा कई लोग के मैसेज आ रहे थे थोड़े चेंजेस लाइए कुछ। तो खैर चेंजेस क्या ही लाना है, चेंजेस तो थोड़े बहुत होते रहते हैं। अभी रिसेंटली सफारी का वीडियो बनाया, धौलखंड का बनाया, बहुत दिन से लगातार ऋषिकेश वाले रोड पे ही बन रहे थे। ये देखिए लंगूर कूदा है ऊपर, ऊपर ऊपर बैठे हैं लंगूर वहाँ पे। अब देखिए इस रोड में ये गलती है, गाड़ी रोक दो बस, इस रोड में चढ़ाई होती है, गाड़ी रोक दो तो फिर बढ़ती नहीं है। इसमें तो बस बढ़ते ही जाओ। और सकरी रोड भी है, इसमें कोई बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती, बड़ी मतलब ये बुलेरो वगैरह तो आ जाती है, उससे ज़्यादा टेम्पो ट्रैवलर वगैरह नहीं आ सकती। टर्न्स ऐसे हैं जिसमें कि पत्थर में टकरा जाएगी साइड। तो आज मेरा प्लान ये है कि भाई 2 कैमरे पे शूट करूँगा। तो एक लाइट टॉर्च भी लेके आए जो हमारे शमशेर जी पकड़ेंगे, पीछे से हमारे हरिमोहन जी बैठे हुए हैं, वो एक कैमरा पकड़ेंगे, एक जैसा मैं पकड़ के चलाता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप माइक कौन सा यूज़ करते हो। मैं कोई माइक यूज़ नहीं करता। जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ या फिर मैं स्टोरी सुनाता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ एक बार में घूमती नहीं, कितना भी लंबा ले लो। निकल गई, निकल नहीं थोड़ा सा लिए होते तो आप देखो यहाँ से मुड़िए, वहाँ तक और लंबा टर्न हुआ है, तो स्पीड नहीं बनती ना यार इसमें, फिर वहाँ पे लेने में। अब यहाँ पे क्या टायर इसके वो करते हैं, इस रोड में चढ़ती नहीं। बस सर, हरिमोहन को डर है कि पीछे वो है, वो ही टपक जाएगा। आगे बैठने से कोई डर नहीं, पीछे ना डरो। क्यों? आगे तो मैं कूद जाऊँ, साइड कूदने के लिए एक भी नहीं है। देखिए हमारा हरिमोहन कितना समझदार है, बोला आगे बैठा होता तो कोई डर नहीं था, गाड़ी गिरती कोई टेंशन नहीं, कूद जाता। पीछे, अरे दरवाजे तो साइड में इधर भी है, पीछे से क्यों नहीं कूदोगे? नहीं, हाँ, पीछे से कूदूंगा तो खाई में गिरूंगा ना। तो अब देखो मेरे दिमाग से उतर गया, मैं क्या बोल रहा था। हाँ, कि वो चेंजेस करने के लिए बोल रहे थे कि तो चेंजेस मैंने यही है कि भाई थोड़ा सा शूटिंग का स्टाइल चेंज करता हूँ, कैसा है देखता हूँ, कैसा मुझे कैसा लगता है और आप लोग को कैसा लगता है। तो इसलिए मैं आज 2 कैमरे से शूट करूँगा। जो अभी जैसे नाइट ड्राइव में, हाँ मैं बता रहा था कि मैं माइक यूज़ नहीं करता, मैं बस आज तो मैंने ट्राइपॉड में पकड़ा हुआ है कैमरा, लेकिन रोज़ तो मैं हाथ में पकड़ता हूँ, डायरेक्ट मोबाइल को हाथ में पकड़ के बोलता हूँ। जब मैं ऋषिकेश वगैरह से आ रहा होता हूँ तो दिन भर तो शॉपिंग वगैरह करी होती है, तो ऐसे ही मोबाइल पकड़ा, लेकिन उसमें थोड़ा हाथ उंगलियां दुख जाती हैं क्योंकि S24 थोड़ा भारी है। आज ट्राइपॉड को पकड़ा है तो इसमें क्या है कि घुमाना भी थोड़ा सा आसान है, होल्डिंग भी पूरा हाथ की ग्रिप में होल्ड कर लेते हैं ना, तो ये है। और अभी कल जो मेरा वीडियो पब्लिश हुआ था जिसमें मैंने मेले का सीन दिखाया था, तो उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपने पहले जलेबी टेस्ट करी और उसके बाद फिर आपने कहा 50 ग्राम दे दो। तो मैंने सोचा था 50 ग्राम में ठीक ठाक आ जाएगी, लेकिन जब मैंने देखा है तो बहुत कम है, तो मैंने कहा भाई 50 और दो, क्योंकि जब मैं रबड़ी खाता हूँ ना तो 50 ग्राम खाता हूँ, वो मतलब नुकसान भी नहीं करती और एक कटोरी आ जाती है, सही है। तो वो मेरा हिसाब था। फिर जब मैंने देखा, ये देखिए यहाँ का यह सीन देखो, ये रोड है, ये है, और ये पीछे पूरा घना जंगल है। अब इसको यहाँ पे तो स्किड नहीं करता है, यहाँ चढ़ जाती है। ये 2 मोड़ ऐसे हैं कि जब वापस भी आऊँगा ना तो यहाँ मुझे गाड़ी बैक करनी पड़ेगी। तो जब मैंने देखा यार ये तो बहुत कम है, 50 ग्राम में, ये मुँह की ना दाढ़ की, तो फिर मैंने उससे कहा भाई 50 ग्राम और दो, तो 100 ग्राम खाई तो सफिशिएंट थी। उससे ज़्यादा खाओ तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा मुंह मीठा हो जाता है।
एक आदमी 250 ग्राम खाए वो ठीक नहीं। हालांकि जब हम लोग हॉस्टल में थे ना, तो हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बोलते थे इंटरव्यू के पहले कि जलेबी डेली खाया करो। पता नहीं रीज़न क्या था, मेडिकल के लिए सही बोलते थे कि अगर आप जलेबी रोज़ खाओगे तो जब जॉब के लिए मेडिकल टेस्ट होता है तो वो सही आता है। अब क्यों आता है, या तो वो कफ सिरप का काम करता है चाशनी के साथ, जो भी हो। तो जलेबी, कई लोगों ने पूछा आपको जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मेले में ऑप्शन ही क्या था, जलेबी। या वो जलेबी में ये है कि एटलीस्ट नुकसान नहीं करेगी, थोड़ा कलर नुकसान कर सकता है, बहुत ज़्यादा कलर डाला हुआ था। लेकिन क्योंकि उसमें चाशनी होती है ना, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो चाशनी वाली चीज़ में नहीं रहते हैं। जैसे अचार होता है, अचार के अंदर सारे बैक्टीरिया क्यों मर जाते हैं, क्योंकि उसमें नमक इतना ज़्यादा होता है। इसी तरह से एक मुरब्बा होता है, तो मुरब्बे में चाशनी डाली जाती है, मुरब्बे में चाशनी डालते हैं, तो चाशनी से भी वो पर्पज़ है कि गुलाब जामुन भी थे, लेकिन वो मैंने नहीं खाया क्योंकि वो चाशनी में खोआ डूबा हुआ था। खोआ नकली भी हो सकता था, मैदे में कोई क्या ही मिलावट करेगा, ये था। और वहाँ मैंने वो पास्ता खाया, गोलगप्पे खाने का मन था, लेकिन जब मैंने पानी देखा उसका तो एकदम कलर डाला था, ग्रीन कलर डाला था, तो मैंने कहा भाई वो रहने दो। तो ऐसे ही जो मैं बता रहा था ना, मुंह का ना डाल का, जब मैंने देखा कि भाई अरे यार ये सेकंड गियर लग गया, एक काम खराब करेगा, मैनुअल मोड पे ही चलाऊँ, यहाँ आगे मिट्टी आती है, और वहाँ पे अगर गाड़ी ने गियर चेंज कर दिया ना अपने आप। आज बारिश हुई है कल ना। अच्छा, तो जम गई होगी। हाँ, नहीं था। तो उसमें क्या हुआ कि मुंह का ना डाल का कि हम पन्ना में हमारा एक चपरासी था छोटे, तो मम्मी ने कुछ कचौड़ी वगैरह बनाई, तो उसको एक कचौड़ी खाने के लिए दी। तो जब उसने खाई तो मम्मी ने पूछा कैसी बनी छोटे, बोली भाई साहब पता नहीं चलो, वो बुंदेलखंड था, तो बोले पता नहीं चलो। मम्मी ने पता क्यों नहीं चलो, बोले गले में चिपक के रह गई, वो अंदर तक गई नहीं। तो उसको चाहिए थी ज़्यादा, तो मम्मी ने और दी, भाई तुम पहले पेट तक पहुंचाओ फिर बताओ कैसी है। तो अच्छा, एमपी में क्या है ना दोस्तों, कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की वाइफ को ना चपरासी या स्टाफ जो होते हैं, क्लर्क वगैरह, भाई साहब बोलते हैं। जैसे अंग्रेजों के टाइम पे मेम साहब बोलते थे ना, तो एमपी में भाई साहब, और महाराष्ट्र में भी शायद रेस्पेक्टेबल वर्ड है, यूपी में बड़ा गलत माना जाता है इसे। और मेरी मम्मी यूपी की थी, तो एक बार पापा के साथ चपरासी भी आए, सामान वगैरह मम्मी का रहा होगा, तो आए होंगे। तो गिरीश मामा जो अभी बाद में यूपी के लॉ मिनिस्टर बने थे, तो वहीं पे थे। तो चपरासी ने मम्मी से कुछ कहा, भाई साहब कौन सा सामान उठा ले तुम, वो बोले ये तुमको क्या बोल रहा है। तो मम्मी ने कहा भाई साहब वहाँ पे बोला जाता है, रेस्पेक्ट से बोला जाता है। उन्होंने कहा अच्छा, क्योंकि यूपी में बड़ा गलत वर्ड माना जाता है उसको। तो ऐसे ही मुझे एक जोक भी याद आ गया भाई साहब से, कि एक बार क्या था, एक थानेदार साहब थे, वो हर बात में 4 गाली देते थे, बिना गाली के बात ही नहीं करते थे। तो एक बार एक फ़ोन आया अचानक से, उन्होंने कहा हाँ जी सही है, ठीक है, एकदम सही, बिल्कुल, ऐसे करके कुछ भी गाली नहीं दी। तो जो सिपाही था उसने कहा जनाब क्या आईजी का फ़ोन था। बोले अबे कुत्ते साले, आईजी का नहीं, घर से हमारी बाई जी का फ़ोन था। ये ऋषभ जी आए हुए हैं, पहले भी आए थे, और आप मुझे वहाँ भी मिले थे शाह विला में, तो इनका शॉर्ट्स बनाया था। अभी आप क्या बता रहे हो? अभी शाम को 5:30 बजे के आसपास मैं ऊपर टेरेस पे गया था फोटोग्राफी के लिए, तो 2 मिनट बाद ऊपर से ग्राउलिंग की आवाज़ आई थी, एंड वो ग्राउलिंग की आवाज़ लेपर्ड की थी। एंड उसी के बस 5 से 10 सेकंड में बार्किंग डियर की कॉल हुई। फिर मैं नीचे गया, गाड़ी लेके थोड़ा सा बीच में खड़ा हुआ, फिर मैं वापस आया हूँ 20 मिनट बाद, और जैसे गाड़ी में पार्क कर रहा था, सांबर की सामने वाली पहाड़ी से, यहाँ से? हाँ, और कम से कम 7-8 बार उसकी कॉल हुई यहाँ पे। तो फिर मैं गाड़ी लेके फिर वापस गया, तब तक मैं कुत्ते भी भौंक रहे थे, सब थे, लेकिन सांबर की सामने से कॉल थी, इधर से डियर की थी, तो प्रॉब्ली यहाँ से इधर इस पहाड़ी से इस पहाड़ी पे कुछ ना कुछ मूवमेंट इधर यहाँ पे हुआ था। आज मैंने ऊपर कैमरा लगाया ना आपके सामने। हाँ 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 हाँ। तो अभी मैं गया था, तो वहाँ से देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा ना आज फॉगी वेदर है, हाँ हाँ हाँ, हल्का सा। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस कैमरे में अब देखता हूँ, क्योंकि वो उसमें वो मेमोरी कार्ड तो लगा नहीं है, लेकिन मैंने वो क्लाउड सर्विस ले ली है ना, तो क्लाउड में तो जा रहा है।
तो सुबह देखते हैं एक बार बैक करके कुछ, क्योंकि मतलब फॉग है, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उसमें मैंने पुष्कर को फ़ोन किया कि सामने जाओ, तो सामने गया तो पुष्कर भी हल्का नज़र आ रहा था, लेकिन अगर आइज चमकेंगी तो नज़र आ जाएगा। हाँ वो तो रात में बेटर वही, और दिन में तो अपने आप आ ही जाएगा, रात में तो रात लेकिन दिखेगा रात को ही, लेकिन जब तक अभी थोड़ा सा फॉगी वेदर है ना 3-4 दिन, तब तक कम चांसेस हैं। ये दोस्तों डीडी न्यूज़ पे जो डॉक्यूमेंट्री आनी थी 6 बजे, अभी आ रही है। तो ये मेरे मोबाइल में तो डीडी न्यूज़ का ऐप डाउनलोड हुआ नहीं था, तो हरी मोहन के मोबाइल पे कर लिया, हम लोग देख रहे हैं। ये सब्सक्राइबर हैं राहुल सोनी जी और आपका रश्मि सोनी। तो हम बैठे हुए हैं रूफटॉप डेक पे। जल्दी मारवाने की कोशिश करेगा, आदमखोर सब प्रशासन अलर्ट कर क्यों मारवार बात है, यह बात भी है। आप अपने सब तैयार बात कर ला। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने ये भी बोला है कि उनके पास टीम की कमी होगी, तो बाहर के जिलों से या बाहर के स्टेट से भी पूरी फोर्स लगा करके उसके लिए। तो ये देखिए ये शाम का नज़ारा, कोई भरोसा नहीं, लेपर्ड भी वहाँ से देख रहा हो। अभी बार्किंग डियर की कॉल तो हो रही थी। अभी मैंने ट्रेल कैमरा लगाया था इस पर, तो कल तो बढ़िया चल रहा था, शायद बैटरी डाउन हो गई है, चार्जिंग पे लगाया है। तो अब यहाँ लगा दूंगा, जंगल जलेबी का पेड़ है उस पर लगा दूंगा कल। तो वो मोशन पे फ़ोटो ले रहा है। तो कल तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, बुआ जी निकली थी 2-3 बार, वही रिकॉर्ड हुआ था बस। और वो दूर का रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मतलब दूर का विजन में आ रहा है, लाइव चलता है जब देखे थे ऐप में। फ़ोटो वो नज़दीक की खींचता है, वो 10-15 मीटर जो यहाँ पे आएगा ना, अगर वहाँ से निकल भी जाएगा टाइगर तो नहीं खींचेगा फ़ोटो। तो नाम ही ट्रेल कैमरा है, तो उसको ट्रेल पे लगाना पड़ेगा, जहाँ से पग मार्क ज़्यादा मिलते हैं वहीं लगाओ तो वहीं से रिकॉर्ड होगा। ये शाम का नज़ारा, ये पीकॉक बोला। As humans, we spend our lives trying to understand ourselves. But sometimes it feels we're too... इधर निकलो, वो बांस के पेड़ से इधर गया है? इधर को। अच्छा, फिर मैं देखते रहे मेरे आँख कमजोर है। तो कितनी देर पहले की बात है? अभी लकी भूख रहा है। अच्छा हो गया होगा 10-15 मिनट। अच्छा 10-15 मिनट। मैंने सोचा भाई कहाँ गया वो। हाँ, मैं वीडियो एडिट कर रहा था अंदर, मुझे ये तो लग रहा था कि कुछ लकी भौंक रहा है, लेकिन कई बार सुअर कोई भौंकता है ना। वो तो उसकी तो ये तो बारीक पूंछ है। अच्छा, ऐसे जा रहा था ऐसे। ये मुर्गे भी बोल रहे हैं? हाँ, ये तो वो ऐसे टाइम बताने के लिए अच्छा, वहाँ से निकला। मतलब अभी उधर होगा? ये पता नहीं है। हाँ, मैंने तो उधर से उधर जाते देखा। लकी किधर है बताओ, देख के बताओ, भौंको, देख के बताओ। निकल गया हाल वो। इसको पता ही नहीं चलता, ये तो गधा है। कहाँ है तेंदुआ? मैंने तो मोर के लिए वैसे हवा निकाली और सरपट भाग गए। मैंने सोचा भाई नहीं है कहीं जा रखे होंगे, तो लगाती थी इसी टाइम। ये गंदा क्यों किया? क्यों किया गंदा? है कुछ दिखा? दिखा है कुछ? हाँ, देखा उसने भी देखा। हाँ, नहीं अभी भी थोड़ा चौंका है ना। हाँ, देखा उसने। हाँ, दिखा? क्या था? बोलो, क्या था? शोध में राज की गाय मरी है ना, पता नहीं भैया ने मारे के अपना मरी उसको। राजू को भी नहीं मालूम? राजू को भी नहीं मालूम क्या कैसे मरी? दांत वात नहीं है? मैंने पूछा नहीं, अच्छा, नहीं मिला राजू।
अच्छा, अभी है इसको कुछ दिख रहा है, इधर देख रहा है डायरेक्ट ना, मुड़ मुड़ के। फिर कोई मूवमेंट करी उसने, एकदम से भौंका है, पूंछ फैला के, एकदम अलर्ट मोड में है। ये देखिए, वो दिख गया मुझे, दिख गया वो दिख गया मुझे, लेपर्ड दिख गया दोस्तों। यहाँ है लेपर्ड, यहाँ है, दिख गया वो, देखिए वो जा रहा है, देखिए दोस्तों, ये है, ये क्या है, जंगली सुअर है। तो ये जंगली सुअर है। हाँ मुझे दिख गया, वो जो सफ़ेद पत्थर है ना, वहाँ है। उसके पीछे भी कुछ है, उसका बच्चा होगा शायद, उसका बच्चा होगा। हाँ हाँ, उसके पीछे है ना, उसका बच्चा होगा ये। तो दोस्तों जंगली सुअर था ये। वो लेपर्ड भी है और जंगली सुअर अलग है। हाँ, क्योंकि जंगली सुअर तो भगाता नहीं मोर को। हाँ नहीं, अभी जो, हाँ जो आपने देखा लेपर्ड, जो मैंने देखा है ना, वो तो जंगली सुअर था। तो दोनों अलग अलग टाइम पे दो चीज़ें निकली हैं फिर। अभी जो मोर भगाया वो लेपर्ड नहीं भगाया। तो दोस्तों बुआ जी ने देखा था छलांग मारता, वो देखा था जंगली सुअर छलांग नहीं मारता, पूंछ भी देखी थी। तो पहले लेपर्ड निकल गया था, उसके करीब 25 मिनट बाद वहाँ से जंगली सुअर निकला है, और अच्छा भारी भरकम निकला है, ऐसा कि उसको लेपर्ड पकड़ भी नहीं पाएगा। और वैसे भी इधर यहाँ वाले लेपर्ड छोटे ही हैं। तो दो अलग अलग टाइम पे अलग जानवर निकले हैं। क्योंकि वहाँ से अभी मैंने कैमरा ऑफ किया था तो एकदम से वो अलार्म कॉल करके मोर उड़ा है, पैप करके जो उड़ता है वैसे उड़ा है।